अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब ज़ार। दोस्त नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डालडा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो कि अनाउंस हुई है, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेज़ ऑफ फीमेज अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब ज़ार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब ज़ार। ऐसे आपने गूगल पे सर्च करना है और इस पहले लिंक पे जहाँ पे jobzar.info लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डालडा स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो पोस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डालडा स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो ये हर साल यहाँ पे अनाउंस होती है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके क्राइटेरिया की और इन्फॉर्मेशन की, ये डालडा फाउंडेशन है जिसके थ्रू ये स्कॉलरशिप नीडी स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो इस साल भी ये जो स्कॉलरशिप है ये नीडेड स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब अहल हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके क्राइटेरिया की बात करते हैं और बाकी जो इसकी डिटेल है वो आपसे शेयर करते चलेंगे यहाँ पे साथ साथ। तो यहाँ पे आप लोग पूरे जो है पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित, फाटा इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, किसी भी सिटी किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने मैट्रिक पास किया हो और अभी आप पार्ट फर्स्ट में हो, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में आपने एडमिशन लिया हो और आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ इसका क्राइटेरिया इस तरह से है कि अगर आपने अभी FSC प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया हुआ है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में, तो आपके मैट्रिक में 80% नंबर होने चाहिए। अगर आपने प्री मेडिकल में लिया हुआ है तो भी 80%, अगर आपने FA में लिया हुआ है तो भी 80%, अगर आपने ICOM या DCOM में लिया हुआ है तो 75% आपके मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए। अगर ICS में लिया हुआ है तो यहाँ पे इसमें 70% मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए। अगर आर्ट्स में लिया हुआ है तो आप यहाँ पे 70%, अगर होम इकोनॉमिक्स में लिया हुआ है तो 70%, और अगर DAE में लिया हुआ है तो मैट्रिक में 70% मार्क्स होने चाहिए। मतलब बात करने का ये है कि एक तो आप अभी फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड होने चाहिए, ठीक है, पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, लेकिन जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आपने प्री इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया हुआ है तो आपके मैट्रिक में 80% मार्क्स होने चाहिए। तो इसी तरह आपने अपना ग्रुप देख लेना है कि आप किस ग्रुप में स्टडी कर रहे हो और उसमें आपके फिर मैट्रिक में मार्क्स की बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आपकी जो एज है ये कम से कम 15 और सॉरी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल हो। 18 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 18 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो माहाना इनकम है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका यहाँ पे जो आपका घर है या फ्लैट है तो वो उसका क्राइटेरिया कुछ इस किस्म से यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कि 120 गज के घर के अंदर आप रहते हों। लेकिन अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई शर्त नहीं है, चाहे आपका जितना बड़ा घर है या छोटा है। जो विलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये कोई इसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनका घर कम से कम जो है वो 120 जो है गज का होना चाहिए, मुरबा गज का, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पे आप अभी मैट्रिक में आपने 2022 में मैट्रिक पास किया हो और आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको ये भी बताया जाता है कि देखिए जो डालडा स्कॉलरशिप है ना, ये आपको काफ़ी आपको वाइड लेकर चलती है। मतलब आपको फ्री तालीम देती है, मतलब स्कॉलरशिप देती है। उसके बाद अगर आप अपनी जो है परफॉर्मेंस शो करते हो अपने एकेडमिक जो है कैरियर में, तो आपको अब्रॉड भी स्टडी के लिए आपको भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये आपको इंजीनियर या डॉक्टर्स वगैरह बनने के लिए भी आपको जो है सपोर्ट करती है। तो ये भी आपको यहाँ पे ये भी बताती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डालडा फाउंडेशन जो है आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिग्री के लिए मावनत देती है, आपको जो है अब्रॉड भी भेजती है हायर क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि फ्यूचर में
इन डिग्रीज़ की वैल्यू होगी। अगर आपने अभी एडमिशन लेना है तो इनमें से कोई डिग्री आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे अब इसका क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा कि मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। 18 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। तो इसके अब दो मेथड्स हैं अप्लाई करने के, ठीक है। पहला मेथड है ऑनलाइन अप्लाई का, ठीक है, कि आप घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ऑफलाइन अप्लाई का, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उनको सेंड कर दें। तो पहले हम ऑनलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको इजी लगता है आप वो कर लें। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को इश्यू होता है ऑनलाइन अप्लाई करने में। तो अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो फिर आप इसको छोड़ें और आप ऑफलाइन अप्लाई करें, वो आपको एंड पे बताएंगे। देखिए ऑनलाइन में आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज़, ठीक है, मतलब ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है सारी, और उसके बाद यहाँ पे अपने फादर के आईडी कार्ड की जो है वो पिक्चर लेनी है। उसके बाद ये सारा फिल करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपका एकेडमिक डिटेल, कॉलेज डिटेल, रेफरेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, बैंक डिटेल, एग्रीमेंट्स, ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आपने इनको फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आप पे ऑफ़लाइन अप्लाई करना है तो ऑफ़लाइन अप्लाई ऐसे करना है कि आपको यहाँ पे इसी के नीचे ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेजेस का नज़र आ जाएगा। ये चारों पेजेस आपने प्रिंट करने हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पेज, ठीक है, इसका भी आपने प्रिंट करना है। ये दूसरे नंबर पे ये, और फिर थर्ड ये, और फोर्थ पे ये आपने चारों पेजेस प्रिंट कर लेने हैं। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको फिल करना है। फिल कैसे करना है हम आपको बताते हैं। ये पहला पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कह रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक के तालीमी बोर्ड का नाम, मतलब जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया वो यहाँ पे लिखें। उर्दू में फिल करें या इंग्लिश में, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अभी आप जो है वो फर्स्ट ईयर में हैं तो कौन से बोर्ड से आप कर रहे हैं, मतलब वही बोर्ड होगा ऑलमोस्ट आपका, ठीक है, वो लिखें। उसके बाद आपका ग्रुप कौन सा है, मतलब प्री मेडिकल है तो इस बॉक्स में टिक करें, कॉमर्स है तो इसमें, आर्ट्स है तो इसमें, प्री इंजीनियरिंग है तो इसमें, होम इकोनॉमिक्स है तो इसमें, जनरल साइंसेस या कोई और है तो इसमें, जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन और इस किस्म के होते हैं। ये टेक्निकल, मतलब टेक्निकल वाले, डीएई वाले इसमें टिक करें, और आईसीएस वाले इसमें टिक करें। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक के आपके जो है टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब यहाँ पे आपने लिखने हैं हासिल करदा नंबर, ठीक है, मतलब आपने कितने लिए हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स मतलब स्कीम कितनी थी वो यहाँ पे लिखें, मतलब अगर 1100 थे तो यहाँ पे 1100 इस तरह से बॉक्सेस में लिखें, मतलब पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 1, और फिर तीसरे में 0 और फोर्थ में 0, ठीक है। इस तरह आपने हासिल करदा नंबर, मतलब आपने कितने लिए हैं वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोलाइटली वे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप मैट्रिक स्टूडेंट मोस्टली बच्चे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि किस तरह फिल करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईयर आप पासिंग मैट्रिक एग्जामिनेशन, मतलब आपने कौन से साल में मैट्रिक पास किया, यहाँ पे उसका नाम उस साल, मतलब आपने 2022 में लिखी है ना, यहाँ पे पास किया है तो यहाँ पे 2022 इस तरह लिखें। एनुअल में पास किया या सप्लीमेंट्री, एनुअल में किया तो एनुअल में टिक करें, अगर आपने सप्ली एग्ज़ाम में पास किया तो सप्ली पे टिक करें। उसके बाद आपकी मैट्रिक की परसेंटेज कितनी है, कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके, वो यहाँ पे 89 है, 90 है, 95 है, 70, जितनी भी है वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है इंग्लिश में नाम, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है मलिक अहमद है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये पहले बॉक्स में एम लिखना है, फिर सेकंड में ए, फिर एल, फिर आई, फिर के, और फिर स्पेस देनी है, ठीक है। एक नाम के बाद आपने स्पेस देनी है और ये डैश डाल देनी है। उसके बाद दूसरा नाम आपने इसी तरह पर बॉक्स में पर वर्ड आपने डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे उर्दू में नाम लिखना है। इसी तरह अपने फादर का नाम उर्दू में और इंग्लिश में, मदर का नाम उर्दू और इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखें, ठीक है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपकी डेट आएगी, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे ईयर्स आएंगे। उसके बाद वालिद का शनाख्ती कार्ड और वालदा का शनाख्ती कार्ड रेलेवेंट बॉक्सेस में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश में आप नाम लिखेंगे ना, ये कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दें, जीमेल, ईमेल जो भी आपका है। आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं मोबाइल से, तो वहाँ पे जीमेल अकाउंट होता है तो
तभी आप करते हैं। तो यहाँ पे जीमेल एड्रेस दें। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस होता है आपके डाकखाने का एड्रेस, वही एड्रेस होता है जो आपके आईडी कार्ड के पीछे या आपके फादर के आईडी कार्ड के पीछे लिखा होता है, तो वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद घर का मुकम्मल पता आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है, तो वो यहाँ पे उर्दू में लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास PTCL नंबर लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दें। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं जो है आप टिक करें, आप मेल हैं फीमेल हैं जो है टिक करें। और उसके बाद यहाँ पे कौन से जो है आपने कॉलेज की तफसील देनी, यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर मेंशन करना है, एक अपना कर दें या आपके पास अपना भी नहीं है तो घर के मेंबर्स के 2 नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी कॉलेज में आप हैं, कॉलेज का एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर कॉलेज का, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, कॉलेज के प्रिंसिपल का सेल नंबर और कॉलेज का ईमेल एड्रेस। अगर आपको नहीं पता है तो आपने कॉलेज से पूछ लेना। ये पहला पेज हो गया। उसके बाद दूसरी पेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आपने रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस पहला तो आपने वो देना है कि अपने टीचर या आपकी कोई मैम है तो उसका आपने देना है, ठीक है। मतलब आपने अपने टीचर का नाम, सेल नंबर और उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने वो देना है जो आपका नेबर हो, मतलब अपने नेबर का नाम, और उसके बाद जो है आपका ब्लडी रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसका सेल नंबर और एड्रेस 2 दे देने हैं यहाँ पे रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड आपने यहाँ पे देने हैं, ठीक है। आपके घर में कुल कितने मेंबर्स हैं आप वो लिखें, आपके घर की माहाना आमदनी कितनी है तमाम सोर्सेज से वो लिखें, आपके घर का रकबा कितना है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे लिखें बिलोंग्स टू विलेज, ठीक है। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर लिखें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके वालिद या सरपरस्त का जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो लिखें। उसके बाद पहले कभी स्कॉलरशिप लिया तो यस करें तो नो कर दें। उसके बाद आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, समथिंग जो भी आप हैं वो लिखें। उसके बाद आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं आप उर्दू में इसका लिखना है, ठीक है। कि आप एक नीडी स्टूडेंट हैं और आप एक ज़हीन हैं लेकिन आपको तालीम हासिल करने में फ़िनंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अलावा 7 का आप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो फिर एक सादा पेपर पे आपने लिखना है, ठीक है। तो वो आपने फॉर्म के साथ लगा देना है, ठीक है। मतलब ये आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं और इसके लिए आप क्या कुछ करेंगे, ये क्वेश्चन और ये नंबर 7 पे कि आप स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं यहाँ पे तो आप थोड़ा सा लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं इसकी तो फिर आपने सादा कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपने दोनों क्वेश्चन का डिटेल जो भी आप बेहतर समझते हैं आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक की डिटेल देनी है। देखें यहाँ पे बैंक की डिटेल इसलिए देनी है कि यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो आप इसमें आपकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर अपने किसी फ्रेंड या किसी ट्रस्टेड बंदे का जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उसका भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट, जिस बंदे का अकाउंट है उसका नाम लिखें। IBN नंबर उस बंदे को पता होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो चेक बुक होती है उसके ऊपर भी बड़ा सा मेरे ख्याल में 24 वर्ड्स का होता है या समथिंग वो होता है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। बैंक का नाम कौन से बैंक में है, ब्रांच एड्रेस कौन से जो ब्रांच है उस बैंक की कौन से लोकेशन पे है वो लिखें। उसके बाद जिस बंदे का अकाउंट है वो यहाँ पे उसका आपने ID कार्ड नंबर लिखना है और उस बंदे का मोबाइल नंबर भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पेज आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कुछ इसके आप देख सकते हैं कुछ कंडीशंस है, आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट वो लिखनी है जिस दिन आप ये सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेनी है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड है, ये आपको एंड पे बताते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के टॉप फेमस सिटीज़ हैं, मतलब आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। जो सिटी आपको नज़दीक लगता है उसके ऊपर टिक लगा लें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो कुछ भी और नहीं है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि इस फॉर्म के साथ आपने क्या क्या लगाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी, जो चीज़ें आपको बताई हैं वही फिल करनी है। इसके अलावा हम आपको भी बता भी देते हैं कि कौन सी चीज़ नहीं आपने उसको टच भी नहीं करना है। यहाँ पे अपनी ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ 1x1 या 4x4 आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। सेल्फी पिक्चर ना हो, जो डॉक्यूमेंट्स पे पिक्चर लगाते हैं वही हो, ठीक है, यहाँ पे लगा देनी है।
रजिस्ट्रेशन नंबर पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे ये भी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इस जगह पे अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, स्टैंप नहीं लगानी है, उसके ऊपर स्टेपल नहीं करना है आपने, ठीक है। ग्लू या गम स्टिक के साथ आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी है। बाकी आपको इस पहले पेज पे आपको बता दिया कि क्या क्या फिल करना है। अब आ जाएं दूसरे पेज पे, दूसरा पेज भी आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, ठीक है। अब आ जाएं तीसरे पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे पेज का आपको बता दिया क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे आपने इस जो यहाँ पे है ना ये एडमिट कार्ड, इसको आपने छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे आपने जो है वो आपने इधर लगानी है, ठीक है, अपनी पिक्चर। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑफिस यूज़ के लिए इसको आप छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो यहाँ पे ये आपने इंटरनल यूज़ के लिए इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। ये कैंडिडेट वेरिफिकेशन फॉर्म, यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए ये वो खुद फिल करेंगे जो है डालडा फाउंडेशन वाले। उसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, वो इस किस्म से होगा कि आपका जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में जो आपका होगा वो उसमें टेस्ट होगा। टोटल आपके 60 जो है क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का ड्यूरेशन होगी। MCQ टाइप टेस्ट होगा आपका, और अगर आपके ग्रुप ये हैं तो उनमें से आपके टेस्ट होंगे, मतलब प्री इंजीनियरिंग है तो इन सब्जेक्ट में, प्री मेडिकल है तो इनमें, ICS है तो इनमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और बाकी यहाँ पे सारी कंडीशंस मेंशन है। अब इसके साथ आपने क्या क्या लगाना है, मतलब ये 4 पेजेस आपने फिल कर दिए हैं। अब इसके साथ क्या क्या आपने लगाना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की सनद या मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपी पहली। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ लगानी है अपने वालिद या जो भी आपका गार्डियन है उसके ID कार्ड की कॉपी, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी। उसके बाद जिस बंदे का आप बैंक अकाउंट दे रहे हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए उसके ID कार्ड की कॉपी, ठीक है। ये 3 चीज़ें और 2 फ़ोटोज़ कौन सी भला यहाँ पे आपको बताई हैं, एक यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने इधर लगानी है, ठीक है। ये 2 फ़ोटोज़ आपने लगानी है, और उसके बाद आपने इस सब को सेंड कर देना है। किधर सेंड करना है, आपने सेंड कर देना है इस एड्रेस पे। ये आप देख रहे हैं डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट, CO फ़हीम अब्बासी, C89D, फर्स्ट फ्लोर, 12th कमर्शियल स्ट्रीट, फ़ेज़ 2, DHA कराची पाकिस्तान। यहाँ पे आपने अपनी जो स्कॉलरशिप है फॉर्म आपने TCS कर देना है, या फिर आप जो है वो सेंड कर सकते हैं इनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनका नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।